गहरी नींद में सोते हैं तब आप कुछ भी नहीं जान रहे होते हैं, स्वप्न भी नहीं है। स्वप्न रहित गाढ़ी नींद जिन्हें कहा जाता है, उस नींद में आप होते हैं। बगल में कौन सोई है या कौन सोया है, रात बारिश हुई या फिर चोरी हुई, कुछ भी नहीं जानते आप। और सवेरे जब जगते हैं तो बड़ी ताजगी के साथ, ऊर्जा और एनर्जी के साथ, एक नई चेतना के साथ आप सुबह की शुरुआत करते हैं। काफ़ी कुछ बटोर कर आते हैं आप। कभी विचारा है, कभी सोचते हैं आप कि रात में गहरी नींद में आप कहाँ होते हैं। जब आप स्वप्न देख रहे हैं तो मालूम है, जगने के बाद मालूम पड़ता है कि आपने सपना देखा, या किसी ने कुछ बोल दिया है, ज़िंदगी में कुछ उलझन आई है, कुछ घाटे चल रहे हैं, कोई तकलीफ़ परेशानी हो जो बेचैन करने वाली हो, तो आपको रात में जल्दी नींद नहीं आती है। नींद में भी वही आप सपने में होते हैं, वो तमाम चीज़ों से आप रूबरू होते रहते हैं जिन्हें ज़िंदगी में या जीवन में दिन में समाधान ढूंढने के फिराक में जिनके होते हैं। एक तरीके से नींद कंप्लीट नहीं होती। स्वप्न रहित गाढ़ी निद्रा जिन्हें कहा जाता है, वो आपको हासिल नहीं होती है। तो आप सोचिए, गाढ़ी नींद में कहाँ होते हैं और क्या कंडीशन होती होगी आपकी। कभी विचार करते हैं इन चीज़ों पर आप, या वही पुराना ढर्रा, रोज़ सोना, रोज़ उठना, कमाना, खाना और फिर सो जाना, इतना ही जीवन नहीं है साहब। आप खोजिए, कुदरत ने आपको इसलिए यहाँ भेजा है। आप जानिए उन चीज़ों को, समझिए, सिर्फ होश का दिया जलाइए, फिर सारी चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी। जब आप गाढ़ी नींद में चले जाते हैं तो आप अपनी चेतना में, अपने केंद्र में लौट आते हैं, मूल में। मूल गहे ते काम है, तय मत भरम भुलाओ, मन सायर मनसा लहरी, बहे कतहु मत जाओ। साहब कहते हैं कि मन समंदर है और इच्छाएं, वासनाएं इस समंदर में उठने वाली तरंगे हैं। मन सायर मनसा लहरी, बहे कतहु मत जाओ। इनमें बहो मत, कहूँ जाओ मत, मूल में रहो, मूल को पकड़े रहो। मूल आपकी चेतना है। समंदर भीतर से कितना स्थिर और शांत है। हवाएं चलती हैं और ज्वार भाटे पैदा हो जाते हैं, उताल तरंगे समंदर के छाती पर। बड़ी तबाही वाली सुनामी, साइक्लोन आप खबरों में देखते सुनते हैं, मगर समंदर का भीतर हमेशा शांत, निस्तब्ध। ये तूफान हवाओं की जोर की वजह से, ऐसे ही ये तूफान आपकी ज़िंदगी में भी आते हैं। जब आप ज़िंदगी के झंझावातों में बहने लगते हैं, तकलीफ़ों, परेशानियों और जो कुछ भी आपके साथ होता है, उन्हें आप जब गहरे में लेने लग जाते हैं तो फिर ये तूफ़ान आते हैं। तूफ़ान आएंगे भी, दुनिया है, यहाँ आप अकेले नहीं हैं, और भी लोग हैं, प्राणी हैं और पदार्थ तथा परिस्थिति। ये सद्गुरु अभिलाष साहब के 3P, प्राणी, पदार्थ और परिस्थितियाँ, इनका मुकाबला करना होता है। लेकिन आप सजग हैं, होश के साथ हैं, तो मुस्कुराते हुए इन चीज़ों को आप फेस करते हैं। बाकी आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो तबाहियाँ आनी लाजमी है। तो एक बड़ी बात हम कर रहे हैं जो आपके लिए समाधान है। आप सोचें इन चीज़ों को। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आप अपने केंद्र में होते हैं, वहीं समंदर की अनंत गहराई में, जहाँ पर कोई हलचल नहीं है, शांति और शांति है। और इसीलिए आप सुबह तरोताजगी महसूस कर पाते हैं। वरना विचारों के पीछे आप चले जाएं या विचार आपके पीछे लग जाएं तो रात भर नींद नहीं आएगी। या फिर आप स्वप्न देखते रहें, डरावने, भयानक, भूतहा सपने, तो फिर भी नींद नहीं आने वाली है और सवेरे आपकी स्थिति हारे हुए जुआड़ी वाली रहेगी।
बाल उखड़े उखड़े, चेहरे में हवाइयाँ उड़ रही हैं, रौनक ख़त्म है, ऊर्जा पूरी ख़त्म हो गई है, एकदम मरे मुराए इंसान मालूम पड़ेंगे आप। लेकिन वही केंद्र में होते हैं तो ताजगी और ऊर्जा से भर कर आते हैं। अब एक और ख़ास बात जिनके लिए इतनी देर तक हमने एक बैकग्राउंड तैयार किया, वो सार बात आपके बीच है, वो निचोड़ आप सुनिए। वो ये कि आप जब अपने केंद्र में होते हैं तो परम मौन होते हैं, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, अनंत शांति को आप महसूस कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही दिन में जब आप जी रहे हैं, जीवित हैं, मेरा मतलब आप एक्टिव हैं, सचेत हैं, निद्रा में नहीं हैं, तो आप सिर्फ एक छोटा सा काम करिए कि बीच बीच में मौन होना सीखिए। रिलैक्स हो जाइए, सारा काम छोड़िए, बेड पे आके लेट जाइए, आँख खुली हो या बंद, सांसों को देखना शुरू कर दीजिए। कुछ देर के लिए ज़िंदगी की भाग दौड़ से बाहर निकलिए। यही है दौड़त दौड़त दौड़िया, जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो तो वही है, सिर्फ मन की दौड़ ख़त्म करनी है। ज़मीन पर दौड़ना तो बंद होगा नहीं, क्योंकि शरीर है, गतिविधियां हैं और ज़िंदगी के साथ साथ सभी जिम्मेदारियां हैं, तो आप दौड़ेंगे, स्वाभाविक है। जब तक जान है और जिगर है, ज़रूरी है, आप सब करेंगे। बुढ़ापा आने पर भले से थिलता है, लेकिन मन की दौड़ ख़त्म करना है। सब करते हुए बीच बीच में रिलैक्स करिए, शांत होइए, कुछ देर अपने साथ बैठिए। हमेशा आप मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, बाज़ार, दफ्तर, कारखाने, खेत खलिहान, सब जगह दौड़ते हैं। इन दौड़ के बीच में कुछ विश्राम करिए, कुछ देर मौन होइए, शांत होइए, फिर अनंत ऊर्जा से आप भर जाएंगे। हमेशा ताजगी और युवापन से भरे रहेंगे और हमेशा आप उस स्थिति को महसूस करते रहेंगे जहाँ से आपको अनंत शक्ति और अनंत धन्यता मिलती है। तो कुछ देर रिलैक्स होना सीखें, मौन होना सीखें, परम मौन। जब शरीर भी शांत है, चुपचाप चीज़ों को देख रहे हैं, जैसे बच्चा देखता है ना, पालने पे लेटा है, कोई भी आता है उसको देख लेता है। उनकी आंखें बटन जैसी हैं, बस गोल गोल घूमती रहती हैं। वो कोई रिकॉर्डिंग मशीन नहीं होती बच्चे की आंख, सिर्फ देखना और ऑटोमेटिक छूटना। ऐसे ही कुछ पल आप भी करिए, चीज़ों को देखिए और छोड़ते जाइए, सहज रहिए, कुछ भरिए मत। पहले से ही बहुत सारा कचरा भरा है, हैंग हो रहा है आपका सिस्टम, तो ऐसे ही वायरस को डिलीट करिए, कचरा हटाइए साहब, और शांति और अनंत धन्यता को उपलब्ध होइए। जो आपकी परम स्थिति है उसे आप पाइए और अनंत अभिनंदन से स्वयं भर जाइए। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन आपका साथ निभाने के लिए। साहेब।